नमस्कार, आप देख रहे हैं आईबीसी 24। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। मध्य प्रदेश की खबरों में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले बात भोपाल की करते हैं, जहां कोरोना रोकथाम और व्यवस्था को लेकर बैठक की गई है। सीएम शिवराज ने कोरोना कोर ग्रुप की बैठक ली है। कोर ग्रुप के मंत्रियों और अधिकारियों से चर्चा हुई है। बैठक में सीएम शिवराज सिंह चौहान का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा है कि वैक्सीनेशन के लिए भीड़ जमा ना करें। आप इतनी भीड़ जमा करेंगे तो वहां कोरोना का खतरा हो सकता है। वैक्सीनेशन का खर्चा मध्य प्रदेश सरकार उठा रही है। कई पंचायतों में अलग अलग क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए, जरा उसकी व्यवस्था का भी ध्यान रखें। तो अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं। साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि अगर वैक्सीनेशन हो रहा है, प्रक्रिया है, तो आप वहां उसे कंजेस्टेड यानी कि बहुत भीड़ भाड़ वाले इलाके की तरह केंद्रित ना करें। लाइन बनाएं, अलग अलग समय पर बुलाएं। और इधर जब राशन वितरण पर सवाल हुआ तो सीएम ने कहा कि राशन वितरण समान रूप से होना चाहिए, किसी को कोई समस्या ना हो। सीएम शिवराज ने समीक्षा बैठक में यह निर्णय लिया कि गरीब परिवार बिना राशन के नहीं रहेगा। कोविड काल में कोई गरीब बिना राशन के नहीं रहेगा। गरीबों को राशन उपलब्ध कराया जाएगा और आधार नंबर नहीं होने पर भी राशन दिया जाएगा। जरूरी नहीं है कि किसी के पास फिलहाल आधार नंबर नहीं है तो आप उसे राशन ना दे, उसे भी राशन दे। पात्रता पर्ची ना होने पर भी राशन दिया जाए। सुधीर दंडोतिया हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। सुधीर, इन दोनों ही मुद्दों को लेकर कांग्रेस ने आज अपनी अलग अलग प्रतिक्रिया देने की कोशिश की है। राशन दे, पात्रता पर्ची ना होने पर भी राशन दिया जाए। सुधीर दंडोतिया हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। सुधीर, इन दोनों ही मुद्दों को लेकर कांग्रेस ने आज अपनी अलग अलग प्रतिक्रिया देने की कोशिश की है और सवाल उठाया था, लेकिन जैसे ही बैठक हुई तो इस बैठक में उस समस्या को सुलझाने का पूरा प्रयास किया है। अधिकारियों को साफ तौर पर दिशा निर्देश दिए गए। पहले अगर मैं बात करूं वैक्सीनेशन की, तो कहीं कहीं वैक्सीनेशन में बहुत ज्यादा भीड़ हो गई, 100 से ज्यादा लोग आ गए तो बाकियों को वापस कर दिया गया। सवाल यह है कि उस व्यवस्था को कैसे सुचारू रूप से चलाना है और वैक्सीनेशन की प्रक्रिया ना रुके, लोगों के अंदर किसी भी तरह की भ्रामकता ना हो कि वैक्सीनेशन नहीं हो रहा है, किसी और को लग रहा है। और साथ ही साथ राशन, ये दो महत्वपूर्ण चीजें थी जिसको लेकर आज ये बैठक हुई। इस बैठक में महत्वपूर्ण दिशा निर्देश अधिकारियों को दिए गए हैं। देखिए विजय, बिल्कुल अगर बात करें तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं वैक्सीन को लेकर जो गफलत थी उसकी वजह से प्रदेश के कई वैक्सीन सेंटर पर, खासकर बात करें तो 18 साल से ऊपर की उम्र के जिन व्यक्तियों को आज से वैक्सीन लगने की शुरुआत होनी थी, उन सेंटर्स पर काफी ज्यादा भीड़ देखने को मिली, जिसके चलते कहीं कहीं अव्यवस्थाओं की शिकायत भी सामने निकल कर आई। पर लेकिन सरकार की ओर से ये पहले ही स्पष्ट कर दिया गया था कि स्लॉट जो है वो सरकार की ओर से दिए जाएंगे। लिहाजा जिन व्यक्तियों के पास मैसेज पहुंचे केवल वह व्यक्ति ही वैक्सीन सेंटर पर आए, इस बारे में जानकारी पहले ही दे दी गई थी। पर लेकिन कहीं ना कहीं प्रचार प्रसार के अभाव में, या फिर कहना चाहिए कि अधिकारियों की गलती के चलते शायद ये गफलत जो है वो लगातार बनी रही और जनता तक सही तरीके से मैसेज नहीं पहुंच पाया। सरकार ने आज ये तय किया था कि प्रदेश के अंदर जो वैक्सीन सेंटर है, खासकर अगर बात करें तो 18 साल से ऊपर के भी जो व्यक्ति है उनको जो वैक्सीन लगाई जाएगी, आज की उसकी शुरुआत केवल सांकेतिक रूप से होनी थी। लिहाजा भोपाल के अंदर केवल एक ही सेंटर पर 100 लोगों को वैक्सीन लगाने का काम किया जाना था। पर लेकिन जिस तरीके से जो मैसेज लोगों तक सही नहीं पहुंचा, जिसके चलते भीड़ यहाँ पर नजर आई, उसके बाद में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने व्यवस्था सुधारने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश सरकार ने अस्पतालों के बाहर सरकारी भवनों पर वैक्सीन सेंटर बनाए हैं। लिहाजा संक्रमण का खतरा ना हो, लोग भीड़ जमा ना करें, ये व्यवस्था की गई है। इसके अलावा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज जिन व्यक्तियों को पहली वैक्सीन लगी है उनसे सीधे चर्चा की। आज कई सारी महत्वपूर्ण बैठकें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ली है, जिसमें कोर ग्रुप की बैठक में प्रदेश सरकार के द्वारा जो लगातार नागरिकों के द्वारा शिकायत आ रही थी प्रदेश सरकार के पास में कि निजी अस्पताल, मेडिकल संचालक और मेडिकल स्टोर के संचालक जो है मनमाने बिल वसूल रहे हैं, मनमाने दामों पर दवाई दे रहे हैं, लिहाजा उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। ऐसे में उन अस्पताल संचालकों के खिलाफ अब संबंधित थाने में सीधे शिकायत दर्ज की जाएगी और प्रदेश सरकार की ओर से एक कोर कमेटी का, जांच कमेटी का जो है वो गठन किया गया है सीनियर आईएएस अधिकारियों की मौजूदगी में। इनमें अगर बात करें तो डॉक्टर संजय गोयल, इसके अलावा जो पूर्व स्वास्थ्य आयुक्त प्रतीक हजेला, साथ ही साथ जो सीनियर आईएएस अधिकारी है संजय दुबे, उनकी अध्यक्षता में ये पूरी कमेटी काम करेगी, जिसमें प्रदेश के अंदर कहीं भी इस तरीके की शिकायत निकलकर सामने आती है तो न केवल संबंधित अस्पताल के खिलाफ उनके थाने में शिकायत दर्ज कराएगी, बल्कि संबंधित जो मेडिकल स्टोर है उसके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा दूसरी बात जो आपने पात्रता पर्ची की, आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राशन वितरण को लेकर
जनप्रतिनिधियों से चर्चा की थी और सीधी जिम्मेदारी प्रदेश के जो मंत्री हैं उनको मुख्यमंत्री ने इस काम में लगाया था कि प्रदेश के अंदर गरीबों को किसी तरह की राशन की कोई समस्या ना होने पाए। लिहाजा दो बड़े फैसले आज प्रदेश सरकार ने लिए हैं, क्योंकि कोरोना महामारी के दौरान कई ऐसे लोग हैं जिनका आधार कार्ड नहीं बन पाया था और जो रोजी रोटी कमाने वाले थे और रोज प्रतिदिन कमाई के जरिए ही अपनी जीवन जो यापन है वो किया करते थे। लिहाजा ऐसे लोगों को एक बड़ी राहत दी है जिनका काम धंधे फिलहाल ठप्प पड़े हैं, उनको बिना आधार कार्ड के राशन दिया जा सकेगा। साथ ही साथ जो पात्रता पर्चियों की एक व्यवस्था प्रदेश सरकार के द्वारा बनाई गई थी, अगर किसी गरीब के पास में पात्रता पर्ची नहीं है तब भी वो राशन पाने का हकदार होगा। प्रदेश के अंदर किसी भी गरीब को राशन की कमी ना हो, इस बारे में सख्त निर्देश जो है आज मुख्यमंत्री ने बैठक में दिए है। शुक्रिया सुधीर इस तमाम बातचीत के लिए। तो राशन को लेकर और वैक्सीनेशन को लेकर ये कोर ग्रुप की समीक्षा बैठक थी, इसमें उन्होंने अधिकारी को निर्देश दिए। मध्य प्रदेश में आज से 18 प्लस से 44 साल तक के लोगों का वैक्सीनेशन शुरू हो गया है। वैक्सीनेशन करने के साथ ही युवाओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। सुबह से ही युवा वैक्सीन लगवाने के लिए लाइन में खड़े हो गए हैं और अपनी बारी का इंतजार करने लगे हैं। आपको हम ये 4 तस्वीरें दिखा रहे हैं, 4 महानगरों की तस्वीरें। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर में वैक्सीन को लेकर काफी अच्छी खबरें सामने आई। यहाँ कई घंटों के इंतजार के बाद लोगों को टीकाकरण में सजगता देखने को मिली है। और मध्य प्रदेश में आज से 18 प्लस वैक्सीनेशन का आगाज तो हुआ है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने वैक्सीन लगवाने आए युवाओं से वर्चुअल संवाद किया है और सभी से वैक्सीन लगवाने की अपील की। उन्होंने कहा है कि कुछ लोग कुप्रचार कर रहे हैं, उनके झांसे में ना आए और जो वैक्सीन लगवाने आए हैं वे दूसरों को प्रेरित करें। सीएम ने कहा कि हम लगातार व्यवस्थाएं सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। पहले ऑक्सीजन की कमी थी जिसकी आपूर्ति पर हमने ध्यान दिया। कोरोना कर्फ्यू का कड़ाई से पालन कर संक्रमण की चेन तोड़ी जा सकती है। वैक्सीनेशन अभियान लगातार जारी है। कोरोना को खतरनाक होने से रोकने के लिए वैक्सीन जरूरी है और प्रभावी हथियार है। वैक्सीनेशन के बाद अगर कोरोना भी हुआ तो वो कम प्रभावी होगा। सीएम ने बताया कि इसे तेज करने के लिए विदेशी कंपनियों से भी चर्चा की जा रही है। अनुरोध करना चाह रहा सर, आज 18 प्लस 18 हमारी कोशिश है कि हम जल्दी से जल्दी हमारी पूरी पॉपुलेशन को हम कवर कर लें। एक जिले में वैक्सीनेशन अगर हो जाएगा तो ये मैं नहीं कहता, तथ्य कहते हैं, वैज्ञानिक कहते हैं, अनुभव कहते हैं कि फिर या तो हमको कोरोना होगा नहीं और अगर किसी को हुआ भी तो रोग प्रतिरोधक क्षमता इतनी होगी कि वो उनका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, छू के निकल जाएगा। एक नहीं अनेकों देशों का अनुभव ये बताता है और इसलिए हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि वैक्सीनेशन अगर हमने करा लिया तो इस संकट से बचने का एक प्रभावी हथियार हमारे पास हो गया। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम और पीसीसी चीफ कमलनाथ ने इंदौर में बीजेपी पर जमकर हमला बोला। प्रदेश सरकार पर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि कोरोना की वजह से रोजाना सैकड़ों मौतें हो रही हैं और सरकार लाशों पर राजनीति कर रही है। पूरा प्रदेश भगवान भरोसे चल रहा है। जानकारी मिली है कि बीजेपी कार्यकर्ता और नेता रेमडेसिविर इंजेक्शन बांट रहे हैं और ब्लैक कर रहे हैं। जनवरी से मीडिया कोरोना की तीसरी लहर को लेकर आगाह कर रहा था, लेकिन सरकार ऑक्सीजन और रेमडेसिविर इंजेक्शन एक्सपोर्ट में लगी थी। वहीं उन्होंने सरकार से सवाल पूछा है कि 18 साल से ज्यादा उम्र वालों को कितनी वैक्सीन लगाई गई है। इस दौरान उन्होंने दमों के परिणाम के लिए वहां की जनता का शुक्रिया अदा किया। आज कोई चिंता नहीं किसी को, केवल घोषणाएं कर लो और वैक्सीन लगाएंगे। कि हाँ, कितनी वैक्सीन लग रही है? मैं तो पूछना चाहता हूं कि इंदौर में आज से कितनी वैक्सीन लग रही है, ये आंकड़े दें कितनों की वैक्सीन लगी। मैं तो प्रदेश की जनता से ये अपील करता हूं कि आप ये जो सच्चाई है, आज जो हमारा किसान तरसत है, नौजवान तरसत है, छोटा छोटा व्यापारी तरसत है, ये सब सच्चाई पहचानिए। पूरा श्रेय दमों की जीत का, कांग्रेस की जीत का दमों की जनता को जाता है। दमों की जनता ने, दमों के मतदाताओं ने ठुकराया सौदेबाजी की राजनीति, उन्होंने सच्चाई का साथ दिया। तो मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम और
पीसीसी चीफ कमलनाथ ने इंदौर में बीजेपी पर जमकर हमला बोला है। प्रदेश सरकार पर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि कोरोना की वजह से रोजाना सैकड़ों मौतें हो रही हैं। सरकार लाशों पर राजनीति कर रही है। पूरा प्रदेश भगवान भरोसे चल रहा है। और ज्यादा बातचीत के लिए इस पर हमारे साथ रवि सक्सेना जी और नेहा बग्गा जी जुड़ गए। नेहा बग्गा जी बीजेपी से, रवि सक्सेना कांग्रेस से नेता हैं, दोनों हमारे साथ हैं। सबसे पहले मैं नेहा बग्गा जी आपसे जानना चाहता हूं, एक बड़ी टिप्पणी की है यहाँ पर, कहा जा रहा है लाशों पर राजनीति हो रही है, ध्यान नहीं दिया जा रहा है, न इंजेक्शन को लेकर, न बेड को लेकर, न ऑक्सीजन को लेकर, सिर्फ और सिर्फ राजनीति करने में लगे हैं। शिवराज जी। विजय जी देखिए, आज का जो समय है, जिस प्रकार का पैंडेमिक से हम सब जूझ रहे हैं, चाहे मध्य प्रदेश हो या पूरा देश हो, इससे कोई भी अछूता नहीं है। और मुझे लगता है कि कमलनाथ जी ने जिस प्रकार की बातें की हैं उस पे टिप्पणी करना मुझे नहीं लगता कि इस समय की कोई आवश्यकता है अभी। और जहां तक है बात दमोह चुनाव की, कोरोना महामारी में मध्य प्रदेश की व्यवस्थाओं की, तो मेरा मानना है कि कमलनाथ जी का कद बहुत ऊंचा है। 40 साल का उनका लगभग राजनीतिक अनुभव है। अगर वो उस अनुभव का इस्तेमाल करेंगे, एक बड़े उद्योगपति हैं, अगर अपने कॉन्टैक्ट्स का इस्तेमाल करेंगे तो एक हाथ वो भी सरकार की तरफ अपना आगे बढ़ा पाएंगे। और जनता को कहीं अगर मुश्किल आ रही है तो उसमें उनका सहयोग हासिल होगा। इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता कि मैं इस पर कुछ भी टिप्पणी करना चाहती हूँ। जी, लेकिन आप टिप्पणी नहीं करना चाहती, लेकिन कांग्रेस तो लगातार टिप्पणी कर रही है, कांग्रेस लगातार सवाल उठा रही है। विजय जी देखिए, आप मैं जहाँ तक मेरी जानकारी अगर गलत नहीं है तो आप भी कोरोना योद्धा हैं, आप भी पॉजिटिव हुए थे, इससे जंग लड़कर वापस लौटे हैं। बिल्कुल ठीक है कि जो ये कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश या देश या को विश्व में जहाँ भी कोरोना आया है तो वो भगवान भरोसे है। जी हाँ, जो हमारे डॉक्टर्स हैं, जो हमारा पैरामेडिकल स्टाफ है, जो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं, जो पुलिस है, जो समाज सेवी हैं, जो हमारे दोस्त हैं, जो हमारे परिवार के लोग हैं, वो सभी भगवान है इस समय। जिससे जो बन पड़ रहा है वो कर रहा है। जी। आप देखिए, फैब्रिकेटर्स ने अपनी दुकानें बंद कर दी हैं, जो सिलेंडर्स हैं उसको फ्री में उपलब्ध करा दिया है। सरकार की तरफ से जो हो रहा है, राउंड द क्लॉक मीटिंग्स हो रही हैं। जिस प्रकार से लोग बाहर आ रहे हैं, खाना खिलाने का काम कर रहे हैं, वो हो रहा है। जो काला बाजारी कर रहे हैं, उनको लोग पकड़वाने का काम कर रहे हैं, उन पे एनएचए लगाई जा रही है। तो चारों तरफ से समाज एकत्रित होकर सामने आया है और इसमें एकजुट होकर काम कर रहा है। जिन लोगों को राजनीति करनी है या जो राजनीतिक गिद्ध बनकर बैठना चाहते हैं, तो उन्हें इस प्रकार की राजनीति बहुत 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 मुबारक, क्योंकि हम में से कोई ना कोई अपने किसी न किसी परिवारजन को कहीं पर खो चुका है, किसी को मुश्किल में देख रहा है। तो आज समय है कि अगर हम यानी कि सरकार अगर सबकी तरफ नहीं पहुंच पा रही है, तो दूसरे जो हैं वो भी अगर अपना हाथ आगे बढ़ाएंगे तो निश्चित ही हम सब तक पहुंच पाएंगे। तो आज एकजुट होने का समय है। और एक बहुत ही अच्छी सेइंग है इंग्लिश में कि कंपैरिजन कैन नेवर बी अ मोटिवेशन। अभी मैं आपको कई सारे उदाहरण दे सकती हूँ, नासिक का, महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों का, राजस्थान का, पंजाब का, छत्तीसगढ़ का, पर मैं नहीं जाऊंगी उस पर, क्योंकि कोरोना पैंडेमिक में तो कम से कम ये बात बिल्कुल सही है कि कंपैरिजन कैन नेवर बी अ मोटिवेशन। जी, रवि सक्सेना साहब, ऐसा क्यों लग रहा है कांग्रेस को कि कहीं काम नहीं हो रहा है, सिर्फ मौतों पर राजनीति हो रही है? नहीं, अगर आप देखें, मैं नेहा की बात से बिल्कुल सहमत हूं कि ये महामारी में इस समय हम सबको एकजुट होकर इस लड़ाई को लड़ना पड़ेगा, जीतना पड़ेगा। और जो जनता आज पूरी तरह से त्रस्त है उसको हमको राहत पहुंचाना पड़ेगी। और माननीय कमलनाथ जी ने भी आज यही कहा है कि आज सरकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि वो बाहर आकर पूरी शिद्दत के साथ, पूरी मेहनत के साथ, पूरी ताकत के साथ, पूरे संसाधनों के साथ अपना जो बेस्ट है वो आज दें। ऑक्सीजन की जो कमी है और जिससे लोग आज मैं समझता हूँ कि मेरे को बहुत दुख है ये बात कहते हुए कि ऑक्सीजन की कमी से इस मध्य प्रदेश के अंदर कम से कम नहीं तो 250-300 मौतें हो चुकी हैं और सरकार की आंख से एक आंसू भी नहीं गिरा। किसी को, अधिकारी को, किसी भी व्यक्ति को आज दोषी नहीं बताया गया, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। आज भी माननीय कमलनाथ जी लगातार पूरे देश के अंदर उद्योगपतियों से बात कर रहे हैं, ऑक्सीजन का कोटा बढ़ाने की बात कर रहे हैं, रेमडेसिविर इंजेक्शन को अधिक से अधिक मध्य प्रदेश को देने की बात कर रहे हैं, ला भी रहे हैं, कर भी रहे हैं। चाहे ग्वालियर का मामला हो, चाहे इंदौर का मामला है, चाहे भोपाल का मामला हो, वो लगातार मेहनत कर रहे हैं। पूरे कांग्रेस के लोग लगे हुए हैं। और
कांग्रेस के लोग भी अपने लोगों को खो रहे हैं, भारतीय जनता के पार्टी के नेताओं को भी वो लोग खो रहे हैं। तो आज ये ऐसी महामारी है कि इस समय सरकार को पूरी ताकत के साथ भिड़ना पड़ेगा, जो कि दिखाई नहीं दे रहा है। आज आप देखें, मैंने कल ही कहा था एक डिबेट में कि मध्य प्रदेश में जो प्राइवेट अस्पताल हैं वहां जिस तरह की लूट की जा रही है और जिस तरह से बिल बनाए जा रहे हैं, 22-22 लाख रुपए के बिल दिए जा रहे हैं, लोग अपना घर बार बेच चुके हैं, उसके बाद भी उनके जो लोग हैं उसको वो बचा नहीं पा रहे हैं। तो आज सरकार है कहाँ, सरकार क्या कर रही है, ये भी तो देखना पड़ेगा। अगर हम ये सवाल नहीं उठाएंगे तो फिर सरकार चेतेगी कैसे? सरकार के लोग तो आज अपनी विवाह वर्षगांठ बना रहे हैं। बंगाल की जो 5-6 लोगों की जो हत्याएं हो गई हैं उन पर बैठे हुए धरना प्रदर्शन करने। आज गृह मंत्री को फील्ड में होना चाहिए, पूरी मुस्तैदी के साथ खड़ा होना चाहिए महामारी की लड़ाई के। वो बंगाल में चुनाव में बैठे हुए हैं, फिर आके यहाँ पर धरने पे बैठे हुए हैं। सरकार पूरी कहाँ है? स्वास्थ्य मंत्री को ढूंढ रहे हैं। यहाँ की सांसद के लिए मैंने कहा कि 10,000 रुपया मैं देता हूं, उनको ढूंढ के लाओ, आज वो गायब है। 27 सांसद गायब है। भारतीय जनता पार्टी के 117-18 जो विधायक हैं वो गायब है। तो आखिर सरकार है कहाँ, मंत्रिमंडल है कहाँ? और शिवराज जी जो है वो लगातार केवल और केवल बैठकें कर रहे हैं, बैठक, भोजन और विश्राम, शिवराज सरकार के 3 काम। तो आखिर सरकार को जगाने का काम तो कमलनाथ जी को करना पड़ेगा, क्योंकि गद्दारों के दम पर आपने सरकार तो बना ली, पर उसको चलाना भी तो सीखिए। जनता को आप राहत देना भी तो सीखिए, जनता के जख्मों पे जो मरहम है उसको लगाना तो सीखिए। ऐसा परिवार नहीं है, जो कि आप स्वयं इस बात के मुक्त भोगी हैं, आप जानते हैं। आज कोई ऐसा परिवार नहीं है जहाँ पे कि कोई ना कोई व्यक्ति का कोई व्यक्ति जो है संक्रमित नहीं हो, किसी का घर का बच्चा नहीं गया हो, किसी की बहू नहीं गई हो, किसी का बेटा नहीं गया हो, किसी का बाप नहीं गया हो। तो आज इतनी बड़ी महामारी है और मध्य प्रदेश की सरकार जो है वो कुंभकर्णी नींद में सो रही है। जी चलिए, एक लास्ट रिएक्शन मैं नेहा जी आपसे चाहता हूं। देखिए, मैंने पहले भी कहा था विजय जी कि आईने में शक्ल सबको देखनी पड़ेगी जब पैंडेमिक की बात करेंगे। तो मैंने आपसे पहले भी कहा, विद्वान हैं कमलनाथ जी, वरिष्ठ हैं कमलनाथ जी, 40 साल का अनुभव है। अगर उनके अनुभव कहीं काम आ सके मध्य प्रदेश में या महाराष्ट्र में या छत्तीसगढ़ में, जी कमलनाथ जी लगातार लगे हुए हैं। वो 16, 17 घंटे जनता पसंद नहीं करेगी। कोरोना में अगर आप व्यवस्थाएं करवा रहे हैं, मैंने पहले कहा, मैं आपकी बात से सहमत हूं। हम सबको इस लड़ाई को लड़ना पड़ेगा, करना चाहेंगे। जो सत्ता में है आप ही जिम्मेदारी ज्यादा है। आप बोल लीजिए। चलिए मैं बोल नहीं रहा हूँ, मैं आपको कह रहा हूँ, मैंने पहले ही कहा। नहीं, आप बोल लीजिए, कोई बात नहीं, पर जनता समझती है कि राजनीति अगर कोरोना में भी हो रही है। समय का मैं सर आप दोनों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। लेकिन सवाल ये है कि सवाल भी खड़े हो रहे हैं और काम भी हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई लचर व्यवस्था ऐसी आ जाती है जिसकी वजह से विपक्ष को बोलने का मौका मिलता है। जबलपुर में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए रेलवे ने आइसोलेशन कोच तैयार किए हैं, जिसका निरीक्षण आज इंदौर कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने किया, जिसमें उन्होंने कोच की व्यवस्थाओं का जायजा लिया, साथ ही कुछ जरूरी सुविधाएं मुहैया कराने के लिए रेलवे से आग्रह किया। आपको बता दें कि रेलवे ने 5 कोच तैयार किए हैं, जिसमें हर कोच के अंदर 14 संक्रमित मरीजों का इलाज किया जा सकेगा। वहीं जबलपुर के हालातों को देखते हुए कलेक्टर ने रेलवे से मांग की है कि वो आइसोलेशन स्पेशल कोच के जरिए कम से कम 300 बेड तैयार रखे, ताकि जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल किया जा सके। वो एक्सपेरिमेंट है, अभी मैं वहीं से देख के आ रहा हूँ। 20 बेड का ऑक्सीजन युक्त सिस्टम है, जिसको कि वहाँ संचालित किया जाएगा। 1-2 दिन में वो इस्टेब्लिश हो जाएगा, लगभग तैयार है। अभी मैं जस्ट वहीं से आ रहा हूँ। ये एक एक्सपेरिमेंट किया हुआ है कि हम पोर्टेबल बेड्स को कैसे और पोर्टेबल हॉस्पिटल को कैसे हम बना सकते हैं। ये अभी सक्सेसफुल होगा तो फिर आगे हम लोग इसको एक्सपेंशन। जबलपुर में कोरोना की दूसरी लहर बुजुर्गों से ज्यादा युवाओं को अपनी चपेट में ले रही है। पॉजिटिविटी का ट्रेंड यही कह रहा है कि पिछले 1 महीने में आए नए संक्रमितों में 16% बुजुर्ग रहे, जबकि नई उम्र के मरीजों का आंकड़ा 35% तक पहुंच गया है। कोविड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर ने अप्रैल के महीनों में जो आंकड़े जुटाए, उनमें से तकरीबन 20,000 नए संक्रमितों पर स्टडी की गई। इससे यह जानकारी निकलकर सामने आई है। शुरुआती दौर में कहा जा रहा है कि बच्चों का इम्यून सिस्टम ज्यादा स्ट्रांग होता है। हाल के आंकड़ों में भी यही पता चला है कि दूसरी लहर के ट्रेंड से
कि 18 वर्ष से कम उम्र वाले सिर्फ 6% बच्चे ही पॉजिटिव हुए हैं। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।